हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे पुष्पीय पादपों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। इसमें हम जो पत्तियां हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम पत्तियों के जो रूपांतरण होते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स है, उसके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से रूपांतरण होते हैं। तो पहला रूपांतरण है पर्णपर्तान, लीफ टेंड्रिल। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ टेंड्रिल का मतलब क्या होता है। तो तने से ऐसे धागे जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, ऐसे थ्रीड लाइक संरचना बनती है, जो इसे दूसरे पादप के चिपक कर उसको आरोहण में सहायता करती है। यानी ये किन में मिलती है, क्लाइंबिंग जो प्लांट्स होते हैं, आरोही जो पादप होते हैं, उनमें ये देखने को मिलती है। तो देखिए, जो प्रतान होता है ना, ये दो चीज़ों का रूपांतरण हो सकता है। या तो ये पत्तियों का रूपांतरण हो सकता है, ठीक है, या ये रूपांतरण हो सकता है तने का। तो अगर तने का रूपांतरण है तो बोल देंगे स्तंभ प्रतान, स्टेम टेंड्रिल। और अगर ये पत्तियों का रूपांतरण है तो बोल देंगे पर्णप्रतान, लीफ टेंड्रिल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पता कैसे चलेगा। तो देखिए, उसके बाहरी संरचना में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस इतना सा रहता है कि जो स्टेम के द्वारा बनेगा, तने के द्वारा बनेगा, ठीक है, ये थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, थिक होगा थोड़ा ये टेंड्रिल। लेकिन अगर ये पत्ती के द्वारा बन रहा है तो ये थोड़ा क्या रहेगा, पत्ती के द्वारा बन रहा है यानी लीफ के द्वारा बन रहा है तो ये थिन रहता है, पतला रहता है, ठीक है। एक तो इतना सही अंतर है। इनके अलावा इनकी आंतरिक संरचना देखते हैं, यानी उसको काट कर माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं ना, तो इनकी स्ट्रक्चर जो है, कुछ में तो तने जैसी दिखती है और किसी में पत्तियों जैसा दिखती है। तो पत्तियों जैसी दिखती है, इसका मतलब वो पत्तियों का रूपांतरण है। तो बोल देंगे पर्णप्रतान, लीफ टेंड्रिल कहते हैं। ये पाई जाती है जंगली मटर के अंदर। जंगली मटर को हम क्लाइंबिंग वाइन भी कहते हैं, क्लाइंबिंग वाइन प्लांट भी कहते हैं, आरोही वाइन प्लांट भी कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर मिलती है। इनके अलावा ये देखने को मिलती है मटर में। मटर में कौन सा, जो उद्यान मटर जिसको हम कहते हैं, उनमें भी देखने को मिलती है। उद्यान मटर कौन सा होता है, जो हमने पढ़ा था, जो मेंडल वाला पीशम सेटाइवम जो होता है वो है ये, ठीक है, पाइशम सेटाइम जिसका वैज्ञानिक नाम होता है वो। दूसरा होता है अंकुश। अंकुश का मतलब क्या होता है, इन पादपों के अंदर, किसमें, बिगनोनिया के अंदर। बिगनोनिया में क्या होगा, जो सबसे ऊपर की ओर कलिका रहेगी वो थोड़ी सी ऐसे कांटे जैसी बनकर हुक जैसी बन जाएगी आगे की ओर। और ये क्या करती है, पादप को आरोहण में सहायता करती है। यानी ये भी किस में हेल्प करती है, क्लाइंबिंग में, आरोहण में सहायता कर रही है। कंप्लीट है। रिपाई किस पे जाती है, बिग्नोनिया में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट होता है पर्णशूल, लीफ स्पाइन। तो देखिए, स्पाइन का मतलब भी कांटे हैं। दो प्रकार के कांटे हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। एक को हम कहते हैं तीक्ष्ण तीक्ष्ण वृद्ध, ठीक है, यानी हम उनको नाम दिया था प्रिकल्स, ठीक है। इनके अलावा उसमें भी हमने पढ़ा था सूल, लेकिन वो तो कैसा था, स्तंभ सूल, और उनको नाम दिया था थॉर्न। यहाँ पर जो है हम पढ़ रहे हैं वो कौन से हैं, स्पाइन्स है, कांटे हैं। तो देखें, जो नागफणी पादप है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नागफणी पादप जो होता है, नागफणी, ठीक है, ओपेंशिया जिसको हम कहते हैं, ये मरुद्भिद पादप है, ठीक है। यानी हमको बोल देते हैं जीरोफाइट प्लांट है, मरुद्भिद पादप है, शुष्क क्षेत्र में उगता है। तो पानी की कमी से बचने के लिए इनमें पत्तियां जो होती है ना, वो कांटों में चेंज हो जाती है। यानी जो इसके कांटे होते हैं ना, इसके ऊपर, नागफनी के ऊपर, वो कांटे क्या है, वो पत्तियां हैं उनके। और इनका जो तना रहेगा, ठीक है, इनका तना ये पत्ती जैसा हो जाता है, तो उसको हमने नाम क्या दिया था, पर्णाभ स्तंभ। इनका तना चेंज हो गया, हमने उसको नाम दे दिया था पर्णाभ स्तंभ। कंप्लीट है, जिसको हमने नाम दिया था फाइलोक्लेड, पर्णाभ स्तंभ, ठीक है। तो इनमें पत्तियां किसमें चेंज हो गई, कांटों में। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पर्णशूल, लीफ स्पाइन। ये किनमें मिलती है, ये नागफनी में, ओपनशिया में मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शल्क पर्ण, स्केली लीव्स होती है। तो कुछ पादपों में क्या होता है, पत्तियां ना ऐसे भूरे रंग की हो जाती है, ऐसे भूरे रंग की पत्तियां ऐसे प्रेजेंट होती है ऐसे, और ये तने की सुरक्षा का काम करती है। कंप्लीट है, तने की, पत्तियों की, इनकी सुरक्षा का काम करती है। ऐसा जैसे हमें खजूर है, नारियल है, साइकस प्लांट है, रस्कस प्लांट है, इनके अंदर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी पत्तियां हैं वो भूरे रंग की हो जाएगी किसी के अंदर, और किसी में ये पतली सफ़ेद रंग की दिखती है, ब्राउन कलर की हो जाएगी और वाइट कलर की। सफ़ेद रहेगी वो पतली झिल्ली के जैसे दिखेगी, ठीक है।
और ये पतली झिल्ली के समान तो पाई जाती है रसकस में, भूरे रंग की होती है साइकस में, खजूर में, नारियल में। इसका काम क्या होता है? तने की सुरक्षा करना, जो स्टेम है उसकी प्रोटेक्शन करना इसका काम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रणाब व्रंत। तो देखो नाम से पता चलता है, हमने इसको टुकड़े पहले वीडियो में किया था, पर्ण पलश आब। पर्ण का मतलब क्या हो जाएगा? पत्तियां, ठीक है। आब का मतलब के समान, यानी पत्तियों के समान क्या हो जाएगा इसमें? वृंत, ठीक है। यानी जो पर्णवृंत है वो पत्तियों के समान हो जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पर्णाभ वृंत कह देते हैं। अब ये कैसा होता है? जो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया जो प्लांट होता है, अकेशिया कहते हैं हम बबूल को, ठीक है, अकेशिया हम कहते हैं बबूल को। तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया जो प्लांट है उसके अंदर क्या होता है कि जो पत्तियां होती है, इस तरह पत्तियां निकल रही है, तो पत्तियां है ये शॉर्ट लिविंग होती है, शॉर्ट लिविंग होती है, यानी हिंदी में हम कह देते हैं अल्पजीवी होती है। कुछ दिनों तक जिएगी, उसके बाद में ये नष्ट हो जाएगी, पत्तियां नष्ट हो जाती है। तो इनका जो प्रणाब व्रंत होता है ना, ये फूल कर ऐसे चौड़ा हो जाएगा, प्रणाब व्रंत फूल कर चौड़ा हो जाएगा ऐसे, और पत्ती के जैसा बन जाएगा, पत्तियों जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो व्रंत है, प्रणाब व्रंत जिसको हम कहते हैं पेटियोल, तो ये प्रणाब व्रंत है, ये कैसा हो जाएगा? ये प्रणाब व्रंत का मतलब हो गया पत्तियों के समान व्रंत, ठीक है, जिसको हम फाइलोड कह देते हैं। कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, वो है हमारे पास घटप्रण, पिक्चर लीफ। अब देखो ये क्या चीज़ होती है, कुछ पादप होते हैं जो कीट बख्शी पादप है। कौन से पादप है? कीट बख्शी पादप, कीट बख्शी, जिसको हम कह देते हैं इंसेक्टिवोरस, यानी कीटों को खाने वाले पादप जो होते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है जैसे घट पादप, पिट्सर प्लांट। इसके अंदर क्या होता है, जो पत्तियां हैं ये घड़े के समान ऐसे स्ट्रक्चर बना लेती है, और इसमें अगर कीट अंदर जाएगा तो ये उनको ट्रैप कर लेगी, अंदर ही फंसा लेगी उनको, फिर पाचन करके अपना भोजन प्राप्त करती है। तो ऐसा पाया जाता है कि इसमें पिट्सर प्लांट के अंदर पिट्सर लीफ होती है। उसी प्लांट में वो ब्लेडर बन जाते हैं। ब्लेडर का मतलब क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, पत्तियाँ हैं उसमें रूपांतरण होकर वो ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसे इसमें कांटे कांटे प्रेजेंट होते हैं, और उसके अंदर जैसे ही कोई कीट जाएगा ये बंद करके उसको वहीं पर फंसा लेते हैं, फिर उनसे उनका पाचन करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है हमें किसमें? ब्लेडर वर्ट में देखने को मिलता है, जिसे यूट्रिकुलेरिया कहते हैं। और दूसरा विनस फ्लाई ट्रैप के अंदर देखने को मिलता है। विनस फ्लाई ट्रैप जो प्लांट है उनके अंदर ब्लेडर देखने को मिलेगा। तो हमारे पास पत्तियों के रूपांतरण कौन कौन से हो गए? पर्णप्रतान हो गया, अंकुश हो गया, पर्णशूल हो गया, सल्क पर्ण हो गया, प्रणाब व्रंत हो गया, घटपर्ण हो गया और ब्लेडर हो गया। यानी लीफ टेंड्रिल है, हुक है, लीफ स्पाइन है, स्पाइन यानी कांटे, स्केली लीफ, फाइलोड है, पिट्सर लीफ है और ब्लेडर है। तो ये सब इसके क्या हो गए? मॉडिफिकेशन है, रूपांतरण है। तो ये था हमारे पास लीफ के बारे में। तो इस वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे। अगली वीडियो में जानेंगे कि जो पुष्प होता है, फ्लावर होता है, उसके स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।